Hi, I'm the Passive Film Nerd, back on YouTube after 10,000 साल। हाँ, सो रिसेंटली मैं पॉपुलर यूट्यूबर योगी बाबा की वीडियोस बिंज वॉच कर रहा था और मुझे उनके कुछ कुछ होता है कि वीडियो में एक इंटरेस्टिंग जोक मिला, ये वाला। तो इसकी माँ बोलती है, अरे लड़के, मैं बहुत डिमांडिंग है, तो आराम कर, एक और शादी कर ले प्लीज ब्रो, कर लेना ब्रो। भाई को मना करेगा तो ही इज लाइक, nah मॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट योर ब्रो, सेकेंडली मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मूवी के एंड तक तो बिल्कुल भी नहीं। ऊप्स। ना अगर आप YouTube के पुराने प्लेयर हैं तो आपने ये जोक पहले भी यूज होते हुए जरूर देखा होगा। होती और प्यार भी एक ही बार होता है। 1 hour later. ये क्लिप्स देखने के बाद मुझे एक YouTube वीडियो बनाने का आइडिया आया, तो चलिए एक सेकंड रुक के इस जोक को स्टडी करते हैं। बिकॉज नथिंग इज फनियर देन एक्सप्लेनिंग कॉमेडी, एम आई राइट? तो इस जोक का प्रेमिस है कि राहुल फिल्म की स्टार्टिंग में अपनी कुछ बिलीफ्स एक्सप्लेन करता है। माँ, हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। हम जीते एक बार हैं, हम मरते एक बार हैं और प्यार भी एक ही बार होता है, शादी भी एक बार होती है, एंड इस वीडियो को लाइक भी एक बार करते हैं। अच्छा, लास्ट वाला नहीं था। तो जोक ये है कि राहुल फिल्म में कई बार ये लाइंस दोहराता है, बट फिल्म के एंड में इसका कंप्लीट ऑपोजिट करता है। वो फिर से प्यार करता है और फिर से शादी भी करता है। पंचलाइन ऑफ द जोक इज दैट राहुल इज अ हिपोक्रेट, बट इज ही दो? ही इज नॉट। अगर आप थोड़ी देर सोचते हैं फिल्म्स के बारे में, नॉट जस्ट दिस फिल्म बट सिनेमा इन जनरल, व्हाट आर फिल्म्स? दे आर स्टोरीज, राइट? और स्टोरीज में क्या होता है? कुछ इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से सर्टेन कैरेक्टर्स में कुछ डेवलपमेंट आता है। अब ये डेवलपमेंट ना दो तरीके का होता है, फर्स्ट एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करना सबसे आसान होता है। कोई भी फिल्म उठा लीजिए, थॉर रैग्नारोक की शुरुआत में थॉर के पास होती हैं उसकी दोनों आंखें और हैमर। नॉट इवन गोइंग टू अटेम्प्ट टू प्रोनाउंस द नेम ऑफ द हैमर। एंड में एक आंख और हैमर गायब। ये हुआ एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इंटरनल डेवलपमेंट डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इट इज़ काफ़ी क्लियर इन कुछ होता है। तो चलिए साथ में एनालाइज करते हैं इस फिल्म को। सबसे पहले रीवॉच टाइम। ओह गॉड, ये फिल्म 3 घंटे की है। इतनी देर में तो मैं जेई मेंस का पेपर दे के नेगेटिव मार्क्स ले आता और फिर एम्स में एडमिशन ले लेता। बहुत मजाक हो गया, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई थी कि हम कुछ नहीं कर सके। पॉज। ये डॉक्टर ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे टीना इज ऑलरेडी डेड? अगले सीन में तो वो क्लियरली जिंदा है। お前はもう死んでいる。何？ इसके हर जन्मदिन के लिए एक चिट्ठी। पॉज। एक बात बताओ, 1 साल का कौन सा बच्चा लेटर रीड करने की कैपेबिलिटी रखता है? भाई साडी जसविंदर ता पॉज। अच्छा, हो गई बहुत पॉजिंग। मैं सिनेमा सिंस टाइप चैनल नहीं हूँ। इस पिक्चर की छोटी छोटी गलतियाँ निकालने बैठूंगा तो पूरी वीडियो इसी में वेस्ट हो जाएगी। सो आई एम गोना फॉलो योगी बाबाज एडवाइस एंड मूव ऑन। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। I must not try to find logic in commercial movies. सो इंटरनल डेवलपमेंट क्या होता है? इंटरनल डेवलपमेंट सबसे आसानी से कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज टू अ कैरेक्टर्स बिलीव्स, पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन ओवर द कोर्स ऑफ अ स्टोरी। एक कैरेक्टर के विश्वासों में अच्छा या बुरा चेंज होना एक कहानी के दौरान। राहुल के बिलीव्स जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश किए थे, एडिटर उनको वापस लाओ। एडिटर? जस्ट किडिंग, वीडियो का एडिटर मैं ही हूँ। हाँ, तो इन्हीं बिलीव्स में चेंज होना वुड बी कंसिडर्ड एज इंटरनल डेवलपमेंट। इंटरनल डेवलपमेंट को लिटरेचर में कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बिलीव्स, पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन ही तो एक ह्यूमन का कैरेक्टर बनाती हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बेस्ट डेफिनेशन मुझे मिली। कैरेक्टर डेवलपमेंट refers to the changes a character undergoes over the course of a story as a result of the experiences, the story, and the actions, their role in the story.
हाँ, तो कहानी में राहुल का कैरेक्टर डेवलपमेंट तब होगा जब उसके ये बिलीव्स में कुछ चेंज आएगा। बट ये कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा कैसे? अपने आप तो होगा नहीं, ये होगा थ्रू अ लिटरेरी डिवाइस कॉल्ड कैरेक्टर आर्क। अ कैरेक्टर आर्क इज द ट्रांसफॉर्मेशन और इनर जर्नी ऑफ अ कैरेक्टर ओवर द कोर्स ऑफ अ स्टोरी। सपोज करिए कि कैरेक्टर डेवलपमेंट एक लोकेशन है जहां आपको जाना है, तो कैरेक्टर आर्क इज़ द गूगल मैप्स जो आपको बताता है कि कैसे जाना है लोकेशन तक। एक कैरेक्टर आर्क बनती है 4 चीज़ों से। टीना के मरने पे राहुल को इतना दुख होता है कि वो ये बिलीव्स डेवलप कर लेता है। और प्यार भी एक ही बार होता है। ये हुई राहुल की द लाई। यूट्यूबर अंजलि राहुल को अंजलि से मिलाती है और धीरे धीरे राहुल को अंजलि से प्यार होने लगता है। ये हुआ फिल्म का प्रोग्रेशन। इस सीन में राहुल फाइनली रियलाइजेस कि वो अंजलि से प्यार करता है और उसकी प्यार एक ही बार होता है वाली बिलीफ गलत थी। इस सीन को कहेंगे कन्फ्रंटेशन। राहुल के पुराने बिलीफ्स अब रिप्लेस हो जाते हैं नए बिलीफ्स से। प्यार दोबारा हो सकता है। ये है राहुल का द न्यू ट्रुथ। ये हुए कैरेक्टर आर्क के चारों कंपोनेंट। कैरेक्टर आर्क्स आपको ऑलमोस्ट हर स्टोरी में मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट। कैरेक्टर आर्क के 1-2 एग्जाम्पल्स और स्टडी करते हैं, स्टार्टिंग विथ नायक द रियल हीरो। मेन कैरेक्टर शिवाजी राव के द लाई को अगर हम एक लाइन में समराइज करें तो वो है कि बिल्कुल साफ सुथरे रह के पॉलिटिक्स में पार्ट लेना है। थ्रू द फिल्म ही स्लोली रियलाइजेस कि पॉलिटिक्स हाथ गंदे करे बिना खेलना इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। शिवाजी राव की न्यू बिलीव्स हैं कि पॉलिटिक्स के तालाब में नहाना है तो हाथ थोड़े गंदे तो करने ही पड़ेंगे। वो ये नए बिलीव सॉलिडिफाई करता है बड़े ही शेडी तरीके से बलराज चौहान का एनकाउंटर करवा के। मुझे बेवकूफ बनाया कमीने। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मशहूर कार्टून ड्रैगन बॉल जी का, जिसमें विजीटा का कैरेक्टर जो है वो शुरुआत में ये बिलीफ रखता है कि गोकू उसका आर्च राइवल उससे कमज़ोर है क्योंकि गोकू एक लो लाइफ सैयन है और विजीटा खुद एक सैयन प्रिंस है। Time and time again you succeeded where I failed. Left me behind, chasing your tail in disgrace. The proud Saiyan prince, forced to play second to a low-born commoner like you. बट गोकू विजीटा को बार बार पावर लेवल के मामले में पीछे छोड़ देता है। एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज विजीटा फाइनली रियलाइजेस कि उसकी ओरिजिनल बिलीफ कि आई एम बेटर दैन कैकरॉट बिकॉज आई एम द प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस गलत थी। एंड ही फाइनली स्टार्ट्स टू रिस्पेक्ट गोकू। You're better than me, Kakarot. You are the best. होपफुली इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि कैरेक्टर आर्क्स क्या होती हैं। बट कैरेक्टर आर्क्स इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं? कैरेक्टर आर्क्स इम्पॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि वो किसी भी कहानी की थीम को रिप्रेजेंट करती हैं। आई नो अब आप लोगों को अपने स्कूल के इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस याद आने लगी होंगी, तो उन्हीं क्लासेस को याद करते हुए कहते हैं कि थीम्स वो चीज़ें हैं जिनके बारे में कहानी होती है। अब ज़्यादातर फिल्म्स साफ साफ अपना थीम नहीं बताती। जैसे नायक द रियल हीरो में कोई उठ के शिवाजी से ये नहीं कहता है कि अगर पॉलिटिक्स के तालाब में नहाना है तो गंदा तो होना ही पड़ेगा। बट थैंकफुली करण जौहर ने कुछ कुछ होता है मैं ऑडियंस को डायरेक्टली पिक्चर की थीम बता दी है थ्रू दिस सीन। ये उसूल तो बना लेते हैं पर भूल जाते हैं कि दिल के आगे कोई असूल नहीं होता। दिस कैन बी समराइज्ड एज दिल किसी की नहीं सुनता, उसे जितना समझाना है समझा लो। राहुल ने अपने दिल को समझाया कि प्यार एक ही बार होता है, बट राहुल के दिल ने उसकी एक ना सुनी और देखो प्यार हो गया ना फिर अंजलि से। क्लियरली राहुल की कैरेक्टर आर्क एंड द थीम ऑफ द मूवी आर द सेम। राइटर K.M. Wayland explains the importance of character arcs the best. Not only does character arc directly influence story structure, it is also a direct influence on theme. In some respects, we might even go so far as to say that character arc equal theme.
अब ज़रूरी नहीं है कि कहानी में सिर्फ एक ही कैरेक्टर की कैरेक्टर आर्क हो सकती है। ड्रैगन बॉल सी में विजिटा के अलावा पिकोलो हैड अ कैरेक्टर आर्क, गोहान हैड अ कैरेक्टर आर्क। कुछ कुछ होता है में भी अंजलि, ये वाली अंजलि हैज़ अ कैरेक्टर आर्क अर्ली ऑन इन द स्टोरी। शी सेज प्यार व्यार सब बकवास है और फिर खुद ही राहुल के प्यार के चक्कर में कॉलेज छोड़ देती है, वो भी 3rd ईयर में। अंजलि कम्स टू बिलीव दैट प्यार सिर्फ एक ही बार होता है और वो उसे राहुल से हो चुका है, अब प्यार कभी दोबारा नहीं होगा। प्यार तो मैंने कर लिया है माँ, प्यार तो मैंने कर लिया है, शायद मुझसे फिर से ना हो। बट अंजलि का ये बिलीव तो पिक्चर के एंड में चेंज ही नहीं होता और अमन बेचारा जिंदगी भर कुंवारा रह जाता है और अंजलि की शादी उसकी वन एंड ओनली लव राहुल से हो जाती है। बट वेट अ मिनट, ये राहुल एंड अंजलि की कैरेक्टर आर्क्स एक दूसरे से क्लैश नहीं कर रही हैं। एंड में राहुल बिलीव्स प्यार दोबारा हो सकता है बट अंजलि स्टिल बिलीव्स प्यार एक ही बार होता है। What? Is there some deep layer of meaning to this commercial Bollywood masala film that I'm about to discover? Wait. It's just patriarchy, isn't it? मर्द बहुत कमजोर होते हैं बेटी। हाँ। Well, ये करण जौहर नेपोटिज्म के अलावा पेट्रियार्की का भी ब्रांड एम्बेसडर लगता है मुझे। वीडियो के इनिशियल जोक पे वापस आते हैं। आई डोंट थिंक किसी यूट्यूबर ने ये जोक मारा बिकॉज उनको कैरेक्टर आर्क्स के बारे में पता नहीं था। मुझे लगता है ये जोक फर्स्ट इम्प्रेशन बायस की वजह से मारा जाता है। फर्स्ट इम्प्रेशन बायस में किसी भी फिल्म में जो चीज़ें कहानी की शुरुआत में होती हैं वो ऑडियंस के दिमाग में अच्छे से रजिस्टर हो जाती हैं। राहुल क्योंकि पिक्चर की शुरुआत में बोलता है कि प्यार एक बार होता है, तो यही चीज़ ऑडियंस के दिमाग में ज़्यादा अच्छे से रजिस्टर होती है एंड राहुल की कैरेक्टर आर्क ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहती। फर्स्ट इम्प्रेशन बायस का एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं यूजिंग द मोस्ट आइकॉनिक एंड इन्फ्लुएंशियल बॉलीवुड कमर्शियल मसाला मूवी ऑफ ऑल टाइम, तेरे नाम। एक सेकंड के लिए राधे का कैरेक्टर इमेजिन करिए। अगर आपके दिमाग में ये आया तो आप फर्स्ट इम्प्रेशन बायस रखते हैं और अगर आपने ये इमेजिन किया तो आप ये बायस नहीं रखते और अगर आपने ये इमेजिन किया तो आप बहुत ही ज़्यादा कूल डूड हैं। वेल, आई थॉट ये पॉइंट वीडियो का बचा हुआ टाइम ले लेगा बट ऐसा नहीं हुआ। सो आई एम गोना सेट असाइड योगी बाबाज रूल एंड अब कुछ कुछ होता है को निटपिक करूँगा। ये फिल्म मुंबई में सेट है और कॉलेज का नाम जेवियर्स है, तो प्रोड्यूसर्स ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पिक्चर शूट क्यों नहीं की? दिस इज़ लाइक कोई फिल्म दिल्ली के फोर्ट में सेट है बट शूट आगरा फोर्ट में हो रही है। कोई सेंस नहीं बनता इसका। एंड इट्स नॉट लाइक सेंट जेवियर्स शूट अलाउ नहीं करता। अब बॉलीवुड में कॉर्डलेस गिटार का इतना रिवाज है कि मजाक उड़ाने का भी मन नहीं करता। इतने सारे पेपर्स इतने छोटे से एनवलप में कैसे फिट आ गए थे? मैं एक शब्द कहूंगी और उसे सुनते ही जो पहला शब्द आपके मन में आता है उसे कह देना, लेकिन 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 सोचने का टाइम नहीं दिया जाएगा। ओके? ओके, we'll start with you. बादल। Sorry, time's up. ओ एंकर, nobody was actually listening to you. सब इधर उधर डांस कर रहे थे। How do you expect them to reply to your questions? No, तुम कोई समर कैंप नहीं जा रही बेटा वहां पे। वेट, यूट्यूबर अंजलि पैदा हुई थी अराउंड क्रिसमस टाइम, पर उसकी 8th बर्थडे के कुछ दिन बाद शिमला में समर कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये शिमला सदर्न हेमिस्फीयर में है क्या? That's an extremely creepy thing to do, Aman. Good that you are going to stay a bachelor for the rest of your life. करण जौहर को ये शॉट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसको अपनी अगली पिक्चर K3G में भी इंक्लूड किया।
यश चोपड़ा जी को ये सीन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 2004 मूवी वीर ज़ारा में इसको इंक्लूड कर लिया। अगली पिक्चर का टाइटल मिल गया, ओ मिल गया। इस पिक्चर का सीक्वल आना चाहिए था जिसमें अमन और नीलम की लव स्टोरी दिखाते। आपको मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढ लिया। कौन? पिक्चर का टाइटल होता कुछ नहीं होता। So that was the video, guys. I'm going to start regularly posting on this channel, so please subscribe. Please also like, comment and share.